बीरबल ने कहा, पहले झूठ सुनो, सच आसान लगेगा। भाग 1। दरबार का नया सवाल। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में हमेशा नए नए सवालों और चुनौतियों के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने पूरे दरबार को इकट्ठा किया और गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, बीरबल, आज मैं जानना चाहता हूं, लोगों के मन में सच और झूठ कैसे अलग किया जा सकता है। क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सच और झूठ का फर्क जानने का सबसे आसान तरीका है पहले झूठ सुनना, फिर सच। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। कुछ लोग सोचने लगे, बीरबल क्या मजाक कर रहे हैं? लेकिन अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अरे बीरबल, यह कैसा तर्क है, पहले झूठ सुनो। क्यों? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, जहां पनाह, जब हम झूठ सुनते हैं तो मन में संदेह और भ्रम पैदा होता है। इसके बाद जब सच सामने आता है तो वह इतना स्पष्ट और आसान लगता है कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अकबर को यह तरीका रोचक लगा। उन्होंने कहा, तो ठीक है बीरबल, आज मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। दरबार में कुछ झूठ और सच का खेल खेलो और देखो कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज कुछ ऐसे उदाहरण लाऊंगा कि आपके दरबार में सभी को समझ आ जाएगा कि झूठ और सच में कितना फर्क है। भाग 2। झूठ की शुरुआत। बीरबल ने अगले ही दिन दरबार में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने छोटे एक गांव के बारे में एक कहानी सुनाना शुरू किया। जहां पनाह, सुना है एक गांव में लोग अचानक गायब हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि रात को भूत उन्हें अपने साथ ले जाता है। गांव वाले डर के मारे रात में बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग तो कहते हैं कि भूतों ने गांव को पूरी तरह घेर लिया है। दरबारी हक्का बक्का रह गए। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया। अकबर ने भौचक आंखों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही पहला झूठ है। यह झूठ इतना डरावना और असंभव है कि हर कोई सोच रहा है कि यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अब सच सुनो, जो सच है वह इससे भी आसान और सरल है। दरबार में हल्की हंसी सुनाई दी। कुछ लोग सोचने लगे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। भाग 3। सच की राह। बीरबल ने धीरे से सच बताया। वास्तव में उस गांव में कुछ लोग रात में गांव के बाहर गायब नहीं हो रहे थे। वे सिर्फ पास के जंगल में लकड़ियां काटने और खेतों में काम करने जाते थे। गांव वालों ने उनके अनुपस्थित होने की कहानी भूतों के रूप में फैला दी थी। यही सच्चाई थी। दरबार में हल्की ताली बजी। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब है कि झूठ इतना डरावना बनाओ कि सच सामने आने पर लोग राहत महसूस करें? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहां अपना, जब झूठ बड़ा और असंभव लगे तो सच इतना सरल और सहज प्रतीत होता है कि हर कोई उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाई। दरबारियों ने भी समझा कि बीरबल ने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का पाठ सुनाया। भाग 4। दरबार में मजाक और सीख। अगले हफ्ते बीरबल ने फिर से दरबार में वही खेल खेला। इस बार उन्होंने किसी व्यापारी की कहानी सुनाई। जहां पनाह, एक व्यापारी ने अपने घर में सोने का भंडार रखा था। उसने गांव के सभी लोगों को बताया कि उसका घर खाली है और वहां कोई कीमती वस्तु नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भूत ने उसे वहां से चुरा लिया। कुछ तो कहते हैं कि व्यापारी ने खुद ही सब कुछ छिपा दिया। क्या सच आप जानना चाहेंगे? अकबर ने उत्सुकता से कहा, हां बीरबल, सच बताओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई यह है कि व्यापारी ने बस अपने घर को सुरक्षित रखा। उसने गांव वालों को भ्रमित करने के लिए भूतों की कहानी फैलाई ताकि कोई उसकी संपत्ति न छू सके। यही सच है, सरल, सहज और बिना किसी डर के। दरबार में लोग जोर जोर से हंस पड़े। हर कोई समझ गया कि बीरबल का तरीका कितना सरल और प्रभावशाली था। भाग 5। सीख का संदेश। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी यह तरकीब बहुत अद्भुत है। तुमने हमें यह सिखाया कि झूठ और सच का फर्क जानने के लिए पहले झूठ को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। सच की महिमा अब और बढ़ गई है। बीरबल ने नम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, सच हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। झूठ भले ही बड़ा और डरावना लगे, लेकिन सच का सामना करने पर मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही असली शिक्षा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता हमारे दरबार और पूरे राज्य के लिए अनमोल है।
अब से हर दरबारी तुम्हारे इस तरीके को अपनाएगा। पहले झूठ सुनो, फिर सच का आनंद लो। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि झूठ और सच का खेल समझदारी और धैर्य से खेला जाए। भाग 6। शिक्षा का असर समय बीतता गया और बीरबल की यह तरकीब पूरे राज्य में फैल गई। लोग छोटे मोटे झूठ को पहचानने लगे और सच को सहजता से स्वीकार करने लगे। गांवों में भी लोग कहते, पहले झूठ सुनो, फिर सच को अपनाओ। यही बीरबल की शिक्षा है। अकबर ने भी कई बार दरबारियों से कहा, सच्चाई की शक्ति को समझो। झूठ केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन सच सब कुछ आसान और सरल बनाता है। इस तरह बीरबल ने अपने तर्क और बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि जीवन में झूठ और सच को समझने का सबसे सरल तरीका है। पहले झूठ को पहचानो, फिर सच को स्वीकार करो। झूठ, सच और दरबार की हलचल। दरबार का नया खेल। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को फिर से इकट्ठा किया। अकबर उत्सुक थे। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसमें झूठ और सच की परीक्षा होगी। जो दरबारी सबसे पहले सच पहचान पाएगा वही विजेता होगा। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल आज क्या नया करने वाले हैं। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि रात को आसमान से रोशनी चमकती है और आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांव में भूत प्रेत घूम रहे हैं। कुछ तो यह कहते हैं कि वहां एक जादूगर ने गांव को जादुई रूप से बंद कर दिया है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ डर गए, कुछ उत्सुक थे। अकबर ने झुका और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही पहला झूठ है। अब हम सच सुनेंगे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने धीरे धीरे सच बताया। असल में उस गांव के लोग रात में अपने खेतों की सिंचाई और लकड़ियां इकट्ठा करने जाते थे। वहां कोई भूत प्रेत नहीं था। जो आवाजें और रोशनी दिखाई देती थीं, वे सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और चांदनी की चमक थीं। गांव वालों ने अपने डर और कल्पना के कारण झूठ फैलाया। दरबार में लोग ताली बजाने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, झूठ इतना डरावना बनाओ कि सच सुनते ही सबको राहत मिले। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही तो कला है, झूठ से सच को और स्पष्ट बनाना। दरबारी प्रतियोगिता। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि तुम दरबारियों को भी इस खेल में शामिल करो। जो सबसे पहले सच पहचान पाएगा वह इनाम पाएगा। बीरबल ने दरबारियों को 2 समूहों में बांट दिया। एक समूह को झूठ के बारे में अनुमान लगाना था और दूसरे समूह को सच पहचानना था। पहला उदाहरण एक व्यापारी का था। एक व्यापारी ने कहा कि उसके घर में कोई कीमती वस्तु नहीं है। गांव वालों ने कहा कि भूतों ने सब चुरा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी ने खुद ही सब कुछ छिपा लिया। कुछ दरबारी तुरंत झूठ को सच मान बैठे। कुछ हंस पड़े। कुछ ने तुरंत समझ लिया कि यह एग्जैजरेशन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि व्यापारी ने बस अपना घर सुरक्षित रखा। झूठ सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए फैला था। अकबर ने उत्सुकता से देखा कि कैसे कुछ दरबारी सच को पहचान रहे हैं। झूठ और सच का खेल। अगले उदाहरण में बीरबल ने एक और झूठ पेश किया। एक गांव में अचानक बहुत सारे पक्षी उड़ने लगे। लोग कहते हैं कि यह एक अद्भुत जादू है। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश में देवता उतर आए हैं। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए। बीरबल ने सच बताया। असल में बस मौसम बदलने के कारण पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। लोग अपनी कल्पना के कारण इसे जादुई कह रहे थे। अकबर ने जोर से ताली बजाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच को इतना सरल और सहज बना दिया कि हर कोई उसे तुरंत पहचान सकता है। यही असली कला है। दरबारियों ने भी सीखा कि कभी कभी झूठ जितना बड़ा और डरावना हो, सच उतना ही आसान और स्पष्ट होता है। नया मोड़। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक नया खेल पेश किया। इस बार झूठ और सच का खेल गांव की राजनीति से जुड़ा था। जहां पनाह, एक गांव में 2 नेता थे। लोग कहते हैं कि उनमें से एक जादूगर है और दूसरा चुड़ैल। लोग डर के मारे दोनों से दूरी बनाए रखते थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि सच क्या था? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। हां बीरबल, बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
सच ये है कि दोनों नेता साधारण लोग थे। उनका काम गांव के विकास और किसानों की मदद करना था। लोग अपनी कल्पना और अफवाहों के कारण उन्हें जादूगर और चुड़ैल समझ बैठे। दरबार में हल्की हंसी और सराहना हुई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने यह दिखाया कि झूठ से डरने की बजाय सच को समझना आसान और लाभकारी है। दरबार की हलचल अब दरबारियों ने भी बीरबल की कला को समझ लिया था। हर कोई जानने लगा कि झूठ सुनकर डरना नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करके सच को पहचानना है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब आप झूठ सुनते हैं तो मन में संदेह होता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही शिक्षा हमें जीवन में भी अपनानी चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कला पूरे राज्य में फैलनी चाहिए। लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। गांवों में असर समय बीतता गया और बीरबल की यह तरकीब पूरे राज्य में फैल गई। गांवों में लोग कहते, पहले झूठ सुनो, फिर सच को अपनाओ। यही बीरबल की शिक्षा है। किसान और व्यापारी दोनों अब अफवाहों और झूठ पर भरोसा नहीं करते थे। वे सच को पहचानने लगे और अपने कामों में अधिक सतर्क और समझदार हुए। अकबर भी कई बार दरबारियों से कहते, सच्चाई की शक्ति को समझो। झूठ केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन सच सब कुछ आसान और स्पष्ट बनाता है। बीरबल की प्रसिद्धि इस खेल और शिक्षा के बाद बीरबल की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब कहते, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि झूठ और सच का खेल समझदारी और धैर्य से खेला जाए। पहले झूठ सुनो, फिर सच को अपनाओ। अकबर ने कई बार बीरबल को पुरस्कार और सम्मान दिए। दरबारियों और आम जनता ने भी उसे अपना मार्गदर्शक माना। बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि जीवन में झूठ और सच को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, पहले झूठ को सुनो, फिर सच को अपनाओ। दरबार की नई चुनौती और बीरबल की चाल, नया दरबार, नया खेल, अकबर का उत्साह बढ़ता जा रहा था। बीरबल का झूठ और सच का खेल अब पूरे राज्य में चर्चित हो गया था। लोग दरबार में आने वाले हर छोटे बड़े झूठ और अफवाह पर ध्यान देने लगे थे। एक दिन अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस खेल को और चुनौतीपूर्ण बनाओ। दरबारियों में से कौन सबसे पहले सच पहचान पाएगा, इसका खेल अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे पूरे राज्य में फैलाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं इसे और रोचक और शिक्षाप्रद बनाऊंगा। आज से हम झूठ और सच का खेल दरबार में और वास्तविक घटनाओं के माध्यम से खेलेंगे। दरबारियों ने उत्सुकता से देखा। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल ने अब क्या नया योजना बनाई है। झूठ की शुरुआत बीरबल ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने पहले झूठ पेश किया, जहां पनाह, एक गांव में अचानक नदी का पानी लाल हो गया। लोग कहते हैं कि यह किसी भूत प्रेत का असर है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि यह देवी का क्रोध है। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कुछ लोग गंभीर हो गए, कुछ हंसने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यही तो झूठ है। अब मैं सच बताऊंगा। सच का खुलासा बीरबल ने धीरे धीरे सच बताया। असल में गांव के पास एक कारखाना था। वहां के कुछ रासायनिक पदार्थ गलती से नदी में गिर गए थे। इसका पानी लाल दिखाई दिया। गांव वाले अपनी कल्पना और अफवाहों के कारण इसे भूत प्रेत या देवी का क्रोध समझ बैठे। दरबार में लोग ताली बजाने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, सच इतना सरल और स्पष्ट है कि झूठ सुनने के बाद सबको राहत मिलती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही शिक्षा है। झूठ बड़ा और डरावना हो, लेकिन सच सरल और सहज होता है। दरबारियों की चुनौती, अकबर ने कहा, अब हम दरबारियों को चुनौती देंगे। जो सबसे पहले सच पहचान पाएगा वह इनाम का अधिकारी होगा। बीरबल ने दरबारियों को दो समूहों में बांट दिया। एक समूह को झूठ पर ध्यान देना था और दूसरे समूह को सच पहचानना था। पहला झूठ एक व्यापारी से जुड़ा था। एक व्यापारी ने कहा कि उसके घर में कोई कीमती वस्तु नहीं है। गांव वालों ने कहा कि भूतों ने सब चुरा लिया। कुछ तो कहते हैं कि व्यापारी ने खुद ही सब कुछ छिपा लिया। कुछ दरबारी तुरंत झूठ को सच मान बैठे, कुछ हंस पड़े, कुछ ने तुरंत समझ लिया कि यह है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि व्यापारी ने बस अपना घर सुरक्षित रखा। झूठ केवल भ्रम फैलाने के लिए था। अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी सच पहचान रहे थे। नया मोड़।
राजसी घटना कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक नया खेल पेश किया। जहां पनाह, हमारे राज्य के पास एक पहाड़ी है। वहां लोग कहते हैं कि रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ी पर देवता निवास करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि सच क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल, सच बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि पहाड़ी पर कुछ खदानें थीं, जहां काम करने वाले मजदूर रात को भी काम करते थे। उनकी टॉर्च और मशीनों की रोशनी को लोग देखकर अफवाह फैला बैठे। कोई देवता या अजीब शक्ति नहीं थी। दरबारियों ने हंसते हुए ताली बजाई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने झूठ को इतना बड़ा और डरावना बनाया कि सच सुनते ही सबको राहत मिली। यह कला असाधारण है। गांवों में असर बीरबल की यह तरकीब गांवों में भी फैल गई। लोग अब झूठ और अफवाह पर विश्वास करने की बजाय सच पहचानने लगे। किसान और व्यापारी दोनों अब अफवाहों और झूठ पर ध्यान नहीं देते थे। वे सच को समझने लगे और अपने कामों में अधिक सतर्क और समझदार हुए। अकबर ने कई बार दरबारियों से कहा, सच्चाई की शक्ति को समझो। झूठ केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन सच सब कुछ आसान और स्पष्ट बनाता है। मजेदार घटनाएं। बीरबल ने एक दिन दरबार में मजेदार झूठ पेश किया। जहां अपना एक गांव में अचानक गायें उड़ने लगीं। लोग कहते हैं कि यह जादू है। कुछ तो कहते हैं कि आसमान में देवता उतर आए। दरबारियों ने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन अकबर खुद हंस पड़े। बीरबल ने सच बताया। असल में गांव में एक खेत में पंखे लगे हुए थे। हवा के कारण कुछ हल्की सामग्री और पेड़ों की पत्तियां उड्डीयच रही थीं। लोग अपनी कल्पना के कारण इसे जादू समझ बैठे। दरबार में जोर जोर से हंसी हुई। हर कोई समझ गया कि झूठ जितना बड़ा और डरावना हो, सच उतना ही सरल और स्पष्ट होता है। बीरबल की प्रसिद्धि इस खेल और शिक्षा के बाद बीरबल की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब कहते, पहले झूठ सुनो, फिर सच को अपनाओ। यही बीरबल की शिक्षा है। अकबर ने कई बार बीरबल को पुरस्कार और सम्मान दिए। दरबारियों और आम जनता ने भी उसे अपना मार्गदर्शक माना। बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि जीवन में झूठ और सच को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, पहले झूठ को सुनो, फिर सच को अपनाओ। शिक्षा का सार समय बीतता गया और बीरबल की यह तरकीब पूरे राज्य में स्थायी रूप से प्रभावी हुई। लोग छोटी मोटी अफवाहों और झूठ पर विश्वास करने के बजाय सच को पहचानने लगे। अकबर ने दरबारियों से कहा, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि झूठ से डरने के बजाय सच को पहचानना चाहिए। यह कला हर व्यक्ति के लिए अनमोल है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना सच हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। झूठ भले ही बड़ा और डरावना लगे, लेकिन सच का सामना करने पर मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही असली शिक्षा है। झूठ, सच और बीरबल की अंतिम चाल। दरबार में उत्सव सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को पूरे राज्य में सराहा। अब दरबार में बीरबल का झूठ सच का खेल रोज की शिक्षा बन गया था। एक दिन अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम बीरबल के खेल का बड़ा अवलोकन करेंगे। मैं चाहता हूं कि हर दरबारी दिखाए कि उसने झूठ और सच में फर्क कैसे जाना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहां अपना आज का खेल विशेष होगा। हम झूठ और सच को केवल कहानियों के माध्यम से नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं के उदाहरण से समझेंगे। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल ने अब क्या योजना बनाई है। पहला झूठ, अजीब प्राकृतिक घटना। बीरबल ने पहला झूठ पेश किया। जहां अपना हमारे राज्य के पास एक जंगल में अचानक पेड़ उलटे होने लगे। लोग कहते हैं कि यह किसी भूतिया शक्ति का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता नाराज हो गए हैं। दरबारियों के चेहरे पर डर और विस्मय दोनों थे। कुछ लोग हंसने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो पहला झूठ है। अब सच सुनो। सच यह था कि जंगल में हाल ही में तेज हवा और भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण कुछ पेड़ गिर गए या झुक गए। लोग अपनी कल्पना और अफवाहों के कारण इसे भूत प्रेत का काम मान बैठे। दरबार में लोग ताली बजाने लगे। अकबर बोले, वाह बीरबल, झूठ सुनने के बाद सच सुनना कितना सरल और राहत देने वाला है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, यही तो शिक्षा है। झूठ बड़ा और डरावना लगे, लेकिन सच हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। दूसरा झूठ, व्यापारी का खेल।
बीरबल ने दरबारियों को दूसरा झूठ सुनाया। एक व्यापारी ने कहा कि उसके घर में कोई कीमती वस्तु नहीं है। गांव वालों ने कहा कि भूतों ने सब चुरा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी ने खुद ही सब कुछ छिपा लिया। कुछ दरबारी तुरंत झूठ को सच मान बैठे। कुछ हंस पड़े। कुछ ने तुरंत समझ लिया कि यह है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि व्यापारी ने बस अपना घर सुरक्षित रखा। झूठ केवल भ्रम फैलाने के लिए था। अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी सच पहचान रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह खेल अब और रोमांचक हो गया है। हर दरबारी सच पहचानने में अपनी बुद्धिमत्ता दिखा रहा है। तीसरा झूठ, गांव में जादू। बीरबल ने एक और झूठ पेश किया। एक गांव में अचानक सभी बत्तखें उड़ने लगीं। लोग कहते हैं कि यह जादू है। कुछ तो कहते हैं कि आसमान में देवता उतर आए। दरबारियों ने हंसी रोकने की कोशिश की। अकबर खुद हंस पड़े। बीरबल ने सच बताया, असल में गांव में पंखे लगे हुए थे और तेज हवा के कारण बत्तखें इधर उधर उड्डी अच रही थीं। लोग अपनी कल्पना के कारण इसे जादू समझ बैठे। दरबार में जोर जोर से हंसी हुई। हर कोई समझ गया कि झूठ जितना बड़ा और डरावना हो, सच उतना ही सरल और स्पष्ट होता है। दरबारियों की चुनौती। अब बीरबल ने दरबारियों को चुनौती दी, जहां पनाह, अब मैं चाहता हूं कि हर दरबारी अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से सच पहचाने। जो सबसे पहले सच बताएगा वह पुरस्कार का अधिकारी होगा। दरबारियों ने बड़े उत्साह के साथ खेल में भाग लिया। हर कोई झूठ और सच की पहचान में अपने ज्ञान और सूझबूझ का उपयोग कर रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह खेल इतना रोचक और शिक्षाप्रद बना दिया कि अब हर दरबारी झूठ और सच को समझने में दक्ष हो गया है। नया मोड़। रहस्यमय घटना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक रहस्यमय घटना पेश की। जहां पनाह, हमारे राज्य के पास एक पहाड़ी में रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि यह देवता का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत घूम रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, सच बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि पहाड़ी पर मजदूर रात में भी काम करते थे। उनकी टॉर्च और मशीनों की रोशनी को लोग देखकर अफवाह फैला बैठे। कोई देवता या अजीब शक्ति नहीं थी। दरबारियों ने हंसते हुए ताली बजाई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने यह दिखाया कि झूठ से डरने की बजाय सच समझना आसान और लाभकारी है। बीरबल की शिक्षा। सम्राट अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, तुम्हारी यह कला और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य के लिए अनमोल है। तुमने हमें यह सिखाया कि झूठ सुनने के बाद सच अधिक स्पष्ट और सरल प्रतीत होता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, सच हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। झूठ भले ही बड़ा और डरावना लगे, लेकिन सच का सामना करने पर मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही असली शिक्षा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह शिक्षा अब हर दरबारी और आम जनता तक पहुंचेगी। लोग इसे अपनाएंगे और राज्य में समझदारी फैलेगी। गांवों में फैलती शिक्षा। समय बीतता गया और बीरबल की तरकीब पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब झूठ और अफवाह पर विश्वास करने की बजाय सच पहचानने लगे। किसान और व्यापारी दोनों अब अफवाहों और झूठ पर ध्यान नहीं देते थे। वे सच को समझने लगे और अपने कामों में अधिक सतर्क और समझदार हुए। लोग कहते, पहले झूठ सुनो, फिर सच को अपनाओ। यही बीरबल की शिक्षा है। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर और दरबारियों को, बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि जीवन में झूठ और सच को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, पहले झूठ को सुनो, फिर सच को अपनाओ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह शिक्षा हमेशा हमारे राज्य में बनी रहेगी। झूठ केवल भ्रम फैलाता है, लेकिन सच सब कुछ सरल और स्पष्ट बनाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। झूठ का सामना धैर्य और सूझबूझ से करो और सच को हमेशा अपनाओ। दरबारियों और जनता ने बीरबल की प्रशंसा की। झूठ सच का यह खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण पाठ बन गया। झूठ सच का महाकाव्य खेल। दरबार में उत्सुकता। अकबर का उत्साह चरम पर था। बीरबल के झूठ सच का खेल अब पूरे राज्य में चर्चित हो चुका था। हर दरबारी, हर गांव वाला, हर व्यापारी इस खेल और इसकी शिक्षा से प्रभावित था। एक दिन अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम बीरबल के खेल का सबसे बड़ा परीक्षण करेंगे। मैं चाहता हूं कि हर दरबारी दिखाए कि उसने झूठ और सच की पहचान कैसे की। बीरबल, तुम्हारा यह खेल
अब पूरे राज्य के लिए आदर्श बन चुका है। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज का खेल विशेष होगा। हम केवल कहानियों से नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं और लोगों के अनुभवों से सच और झूठ को पहचानेंगे। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की घबराहट दोनों थी। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल ने अब क्या योजना बनाई है। पहला झूठ, रहस्यमय जंगल। बीरबल ने पहला झूठ पेश किया। जहां पनाह, हमारे राज्य के पास एक जंगल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि रात को वहां भूत प्रेत घूमते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ रात में बोलते हैं। दरबारियों के चेहरे पर डर और विस्मय दोनों थे। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ डर गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही पहला झूठ है। अब मैं सच बताऊंगा। सच यह था कि जंगल में रात को जानवर और पक्षी आवाजें करते थे और तेज हवा के कारण पेड़ सरसराते थे। लोग अपनी कल्पना और अफवाहों के कारण इसे भूत प्रेत या जादू मान बैठे। दरबार में लोग ताली बजाने लगे। अकबर बोले, वाह बीरबल, झूठ सुनने के बाद सच सुनना कितना सरल और राहत देने वाला है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही शिक्षा है। झूठ बड़ा और डरावना लगे, लेकिन सच हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। दूसरा झूठ। व्यापारी की चाल। बीरबल ने दरबारियों को दूसरा झूठ सुनाया। एक व्यापारी ने कहा कि उसके घर में कोई कीमती वस्तु नहीं है। गांव वालों ने कहा कि भूतों ने सब चुरा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी ने खुद ही सब कुछ छिपा लिया। कुछ दरबारी तुरंत झूठ को सच मान बैठे। कुछ हंस पड़े। कुछ ने तुरंत समझ लिया कि यह है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि व्यापारी ने बस अपना घर सुरक्षित रखा। झूठ केवल भ्रम फैलाने के लिए था। अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी सच पहचान रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह खेल अब और रोमांचक हो गया है। हर दरबारी सच पहचानने में अपनी बुद्धिमत्ता दिखा रहा है। तीसरा झूठ। गांव में जादू। बीरबल ने एक और झूठ पेश किया। एक गांव में अचानक सभी बत्तखें उड़ने लगीं। लोग कहते हैं कि यह जादू है। कुछ तो कहते हैं कि आसमान में देवता उतर आए। दरबारियों ने हंसी रोकने की कोशिश की। अकबर खुद हंस पड़े। बीरबल ने सच बताया। असल में गांव में पंखे लगे हुए थे और तेज हवा के कारण बत्तखें इधर उधर उड्डयच रही थीं। लोग अपनी कल्पना के कारण इसे जादू समझ बैठे। दरबार में जोर जोर से हंसी हुई। हर कोई समझ गया कि झूठ जितना बड़ा और डरावना हो, सच उतना ही सरल और स्पष्ट होता है। चौथा झूठ। पहाड़ी की रहस्यमय रोशनी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक रहस्यमय घटना पेश की। जहां पनाह, हमारे राज्य के पास एक पहाड़ी में रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि यह देवता का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत घूम रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, सच बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यह है कि पहाड़ी पर मजदूर रात में भी काम करते थे। उनकी टॉर्च और मशीनों की रोशनी को लोग देखकर अफवाह फैला बैठे। कोई देवता या अजीब शक्ति नहीं थी। दरबारियों ने हंसते हुए ताली बजाई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने यह दिखाया कि झूठ से डरने की बजाय सच समझना आसान और लाभकारी है। दरबारियों की चुनौती। अब बीरबल ने दरबारियों को चुनौती दी। जहां पनाह, अब मैं चाहता हूं कि हर दरबारी अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से सच पहचाने। जो सबसे पहले सच बताएगा वह पुरस्कार का अधिकारी होगा। दरबारियों ने बड़े उत्साह के साथ खेल में भाग लिया। हर कोई झूठ और सच की पहचान में अपने ज्ञान और सूझबूझ का उपयोग कर रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह खेल इतना रोचक और शिक्षाप्रद बना दिया कि अब हर दरबारी झूठ और सच को समझने में दक्ष हो गया है। झूठ सच का महाकाव्य। समय बीतता गया। बीरबल की शिक्षा अब पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब झूठ और अफवाह पर विश्वास करने की बजाय सच पहचानने लगे। किसान, व्यापारी और आम जनता सभी अब समझ गए थे कि झूठ केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन सच सरल और स्पष्ट होता है। लोग कहते, पहले झूठ सुनो, फिर सच को अपनाओ। यही बीरबल की शिक्षा है। अकबर ने कई बार दरबारियों से कहा, सच्चाई की शक्ति को समझो। झूठ केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन सच सब कुछ आसान और स्पष्ट बनाता है। समापन। बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि जीवन में झूठ और सच को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, पहले झूठ को सुनो, फिर सच को अपनाओ।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह शिक्षा हमेशा हमारे राज्य में बनी रहेगी। झूठ केवल भ्रम फैलाता है, लेकिन सच सब कुछ सरल और स्पष्ट बनाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। झूठ का सामना धैर्य और सूझबूझ से करो और सच को हमेशा अपनाओ। दरबारियों और जनता ने बीरबल की प्रशंसा की। झूठ सच का यह खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का महत्व